वेलकम बैक दोस्तों। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे फिलिंग का। अभी हमने लास्ट लास्ट जो टॉपिक कवर करा था वो मूवमेंट करा था, तो हम फिर से न्यू विंडो लेंगे और इसका एक नाम दे देंगे। उसका नाम दिया था हमने मूवमेंट, इसका नाम दे देंगे हम फिलिंग। ओके करेंगे। फिर से हमारी ये विंडो पॉपअप हुई है, इसको रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद फिर से हम सेम क्या लेंगे, स्लाइडर। स्लाइडर हम इसलिए लेते हैं ताकि हम कोई भी वैल्यूज जो है चेंज कर सकें। स्लाइडर का काम क्या होता है, जैसे जैसे हम अपनी वैल्यूज को इंक्रीज बढ़ाते हैं स्लाइडर को, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर इसकी स्लाइडर की रेंज जैसे 0 to 100 है, तो हम यहाँ पे उसको 200 भी कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 200 इसकी वैल्यू हो गई। तो नॉर्मली हम 0 to 100 ही रखते हैं। यहाँ इसके ये मेजर डिवीजन हो गए कि वो कितने में डिवाइड हो रहा है, और माइनर डिवीजन हो गए। तो हमने यहाँ पर फिर से इसको टैग नेम दे दिया। बेसिकली टैग नेम एक मेमोरी एड्रेस है कि उसका नाम, जैसे हमारा नाम है पहचान होती है, वैसे ही इसका टैग नेम से इसको पहचान करते हैं। हमने इसको दे दिया S1। ये पहले से ही सिस्टम में डिफाइन था कि ये मेमोरी रियल का पार्ट है। फिर से हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इसके अंदर ग्रीन कलर फिल है, तो हम सपोज करते हैं हम यहाँ से ब्लू कलर में इसको ब्लू कलर फिल कर देते हैं। अब ये ब्लू हो गया। तो अभी हमने देखा था कि मूवमेंट लगाया था कि हमने हॉरिजॉन्टल मूव कराना है कि वर्टिकल मूव कराना है, किधर मूव कराना है, वो हमारे ऊपर था। अब हम यूज करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी परसेंट फिल के इसको फिलिंग, जैसे बॉटल कितनी फिल होती है 20%, 30%। तो यहाँ पर दे रखा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो बॉटल जो फिल होती है वो हमारी बेसिकली वर्टिकल फिल होती है, तो हम वर्टिकल फिल करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि एक्सप्रेशन में टैग नेम दे देते हैं S1। हमने वर्टिकल में S1 नाम दे दिया। और हम क्या चाहते हैं कि जब हमारी मिनिमम वैल्यू हो स्लाइडर की, तो बॉटल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 0% फिल हो, और जैसे जैसे हमारी स्लाइडर की वैल्यू 100 तक पहुंचे तो वो मैक्सिमम 100 पर फिल हो जाए। डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड की तरफ फिल होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए, ब्लैक। ब्लैक की जगह हम कर लेते हैं व्हाइट। बॉटल बेसिकली खाली होती है तो ट्रांसपेरेंट होती है। ओके करा, ओके कर दिया, और रन टाइम में फिर से हम जाके देखते हैं। तो जैसे जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये फिल हो रहा है। और जैसे मैं 100 पर ले जाऊंगा इसको, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो कि अब ये फिल हो रहा है, तो आप ये चाहते हो कि ये एक टैंक के थ्रू हो। ये सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया टैंक, और ये आपका हो गया बॉटल। तो आप ये चाहते हो कि बॉटल फिल होनी चाहिए और मेरा टैंक खाली हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 100 और यहाँ पर कर देंगे 0, कि जब हमारा मैक्सिमम फिल कब हो, 0 पर 100% फिल होना चाहिए। और जैसे ही 100 वैल्यू पहुंचे स्लाइडर की, तो टैंक कितना हो जाना चाहिए, 0%। ओके, ओके। अब आप जाके देखिए, देखिए जब स्लाइडर 0 पर है तो टैंक हमारा फुल है और बॉटल क्या है, बिल्कुल खाली है। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, देखिए टैंक खाली होता जा रहा है और बॉटल फिल होती जा रही है, और एक स्टेज ये आ गई कि टैंक बिल्कुल खाली और बॉटल फुल। तो यही सारे प्रोसेस जो हमारे होते हैं वो बॉटलिंग प्लांट में होते हैं। अब आप देखिए, ये तो आपने वर्टिकल फिल करा। अब सपोज करिए कोई पाइप जा रहा हो टैंक के थ्रू। अब ये टैंक हो गया,
और ये पाइप हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से फिल होना चाहिए। तो अब हमने इसमें हॉरिजॉन्टल लगा दिया कि टैंक कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। इसको भी एक्सप्रेशन दीजिए S1 जो हमारा प्रीवियस टैग नेम है, और ये कितना फिल होना चाहिए, 0 पे 100 और 100 पर 0। जैसे ये 100 हो जाए तो ये पूरा खाली हो जाना चाहिए। और किधर की साइड, राइट साइड। अब इसका बैकग्राउंड कलर ले लीजिए व्हाइट। ओके करें, फिर से इसको रन टाइम में करके देखते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं स्लाइडर को करते जा रहा हूँ, ये पीछे की तरफ खाली होते जा रहा है, यानी राइट साइड की तरफ इसने लॉक कर दिया। अब हम इसको इसी प्रॉपर्टी पे दोबारा जाके इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ खाली होने लगेगा। कुछ इसी तरीके से आपका प्रोसेस चल रहा है। तो ये थी आपकी फिलिंग प्रॉपर्टी।